2026 इज हियर एंड हर बार की तरह लोग इस साल भी वेट लॉस करने का ट्राई तो जरूर करेंगे, बट हर बार की तरह मंथ एंड तक आने तक वो वेट लॉस गोल पे लोग गिव अप भी करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो भी लोग वेट लॉस करने का ट्राई कर रहे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले लोग जो एक्चुअली कम खा रहे होते हैं एंड दूसरे टाइप के लोग जिन्हें बस लगता है कि यार मैं तो बहुत कम खाना खाती हूँ, बट वो कम खाने में ज्यादा कैलोरीज खा रहे होते हैं। लाइक मैंने 2 ही पराठे खाए, यार इतना सा ही तो राइस खाया, यार आधी ही रोटी खाई, यार एक ही तो पेस्ट्री खाई, मैंने तो बैलेंस प्लेट बना के घर का खाना खाया। बट ये आपके खाने का तरीका बहुत सारे कैलोरीज के साथ आता है एंड आपके खाने का सीक्वेंस भी आपकी क्रेविंग्स बढ़ाता है। इसीलिए हर साल आपके हिस्से में फिट बॉडी का गोल कहाँ आ पाता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि आपका घर का खाना खाते खाते भी आप यहाँ से यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। तो अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब इतनी कैलोरीज हमें खानी है हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए, जैसे है वैसे रहने के लिए। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन कोई भी कैलकुलेटर मिल जाएगा जहाँ से हमें हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज मिलेगी। और उसके बाद हमें कैलोरी डेफिसिट बनाना है। तो आपके वेट लॉस गोल के हिसाब से कैलोरी डेफिसिट कैसे बनाना है इसका आइडिया आपको मिलेगा ये वीडियो में। तो अभी हम हमारा फैट लॉस का प्लेट बनाते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में जाएगा कैरेट, क्यूकम्बर, वाटर एंड वॉल्यूम के लिए, थोड़े ड्राई वेजिटेबल्स फॉर फाइबर के लिए, 1 स्पून इसबगोल। तो ये प्लेट में जो पार्ट है वो हमें पहले कंज्यूम करना है। उसके बाद प्लेट में कोई भी प्रोटीन सोर्स जिससे हमें मैक्सिमम 30 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। ट्राई करना कि आपका जो भी प्रोटीन सोर्स हो वो मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ कुक हो। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स बढ़ा के फिर कैलोरीज ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर हमारा ट्रैक नहीं रह पाता है। अगर आप यहाँ पे बहुत फैट हो एंड कैलोरी डेफिसिट में बहुत टाइम से रह रहे हो, देन 2.2 इंटू जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन आपको चाहिए। एंड सपोज इन केस 2.2 इंटू बॉडी वेट नहीं पॉसिबल हो रहा है बिकॉज आप वेजिटेरियन हो, देन एटलीस्ट 2 इंटू जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन टारगेट करो। एंड अभी प्रोटीन के बाद प्लेट में लास्ट में बन जाता है कार्ब्स एंड फैट। तो फैट के लिए दिन का 10 to 15 ml ऑयल मेजर करके साइड में रखो एंड उससे ही पूरे दिन का कुकिंग मैनेज करो। कार्ब्स के लिए तो कुछ भी खा सकते हो, राइस, ओट, जवार, बाजरा, कुछ भी, बट ये जो स्क्रीन पे दिए ऑप्शंस है वो ट्राई करना। अगर आप कैलोरीज एंड प्रोटीन अच्छे से ट्रैक कर रहे हो देन आपको कार्ब्स एंड फैट ट्रैक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो कैलोरी लिमिट में आराम से आ जाता है। तो अभी आपके खाने का सीक्वेंस पहले फाइबर, देन प्रोटीन एंड देन फिर कार्ब्स ऐसा बना, देन फिर यहाँ से यहाँ तक आना बहुत इजी है। और सिर्फ उतना ही नहीं, ऐसे सीक्वेंस से खाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमें स्वीट क्रेविंग्स नहीं होती है, दिन भर स्टेबल एंड बेटर एनर्जी रहती है, सो मोर प्रोडक्टिविटी, हम डाइट पे बने रह सकते हैं एंड हमें वही चाहिए। फैट लॉस बहुत सस्टेन वे से होता है, सेम खाना बट हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस ये सीक्वेंस से खाया, देन हमारी जिंदगी बदल सकती है। ट्रस्ट मी, मुझे 6 to 7 मंथ्स लग गए बॉडी से कम्प्लीटली फैट ड्रॉप करने के लिए एंड मसल बिल्ड करने के लिए। एंड उसमें मुझे कभी भी कुछ क्रेविंग्स नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज मैंने ये सीक्वेंस में खाना स्टार्ट किया, कैलोरी डेफिसिट फॉलो किया एंड वर्कआउट डेली किया। दैट्स इट। तो हमारी 80% फूड क्रेविंग्स ये सीक्वेंस से खाने से हम मैनेज कर सकते हैं। फिर भी 20% क्रेविंग्स आए तो फिर क्या करना? बहुत बार हम ऐसे ही बैठे रहते तो हमें लगता है कि यार एक चॉकलेट का पीस खा लेती हूँ या फिर एक कुकी खा लेती हूँ, बट उससे क्या होता है, जब आप एक चॉकलेट का पीस और कुकी ऐसे ही खाते हो तो आपका ब्लड शुगर जल्दी से स्पाइक एंड क्रैश हो जाता है। फिर दूसरे मोमेंट में आपको फिर से कुकी या चॉकलेट खाने का ही क्रेविंग्स होता है एंड फिर ये साइकिल नहीं ब्रेक हो पाता है। एंड 20% क्रेविंग्स आपको हो ही रही है एंड खाना ही है, तो वो चॉकलेट का पीस या कुकी का पीस या आपकी कोई भी फेवरेट चीज ऐसे ही बैठे हो तो मत खाओ। आपको मन ही है चॉकलेट खाने का, कुकी खाने का, या आपको लगता है कि मुझे अभी फ्रूट खाना है, तो आपका मील फिनिश करके आपको जो भी खाना है जो आपकी फेवरेट चीजों में आता है आराम से खा सकते हो, बट वो भी लिमिट में। तो फिर हमारा ब्लड शुगर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा एंड हम कुछ टाइम बाद फिर से एक चॉकलेट, पेस्ट्री या फिर कुछ भी स्वीट क्रेव नहीं करेंगे। तो बस ऐसे दिखने वाले प्लेट्स को हमने ऐसे बनाया है। खाने का सीक्वेंस मेंटेन करना है, आपके कैलोरी डेफिसिट में बने रहना है, उसके लिए ये वीडियो देखना है एंड डेली वर्कआउट करके एटलीस्ट वीक में 4 to 5 टाइम्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। एंड कुछ भी स्वीट क्रेविंग्स हुई तो अपने मील के बाद खाना है। दैट्स इट। तो यहाँ से यहाँ तक इजीली आ सकते हो, एकदम इजीली। नो फैंसी डाइट, नो नॉनसेंस। तो
ऐसा खाने का प्लेट रखना है बिकॉज हमें फैट लॉस करना है एंड मसल बिल्ड करना है। एक्सट्रीम नहीं, इंटेंस होना है एंड अपने लाइफ में कंसिस्टेंट होना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड हो सके कि मैंने आपकी लाइफ में 5 मिनट वैल्यू एडिशन किया होगा तो प्लीज वीडियो पे अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।